बैरिस्टर साहब, आप हज करके आए और आपकी दुआएं रंग लाई हैं कि इस इलाके से जंग टल गई है। आपको दोनों चीज़ों की मुबारक हो। शुक्रिया। आप आने वाले दिन क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए? कल ईरानियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन एज ए होल। बिस्मिल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग कि पाकिस्तान की सफारतकारी और जो सालसी पाकिस्तान ने की है, और वो वाकई एक मिसाली सालसी है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जितनी उनके साथ टीम है, जिसमें DPM इसहाक डार साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, ये पूरी अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। दिस वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दिस डन। आपने देखा कि इरानियंस जा नहीं रहे थे, फिर यहाँ से मोहसिन नकवी साहब तेहरान गए, फिर उनके साथ वो वहाँ पे बर्गनस्टॉक पहुँचे। 18 घंटे कल जो है मुतवातिर तौर पे वो नेगोशिएशंस क्वाड्रेटल बायलैटरल उस पर वो चलती नहीं, और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे वो तमाम तर मीटिंग्स भी हुई, मुलाकातें भी हुई, और एक कांस्टेंट इंगेजमेंट रही। तो ये इसका फल जो है, इसका समर जो है, वो वाकई सेहरा जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म के नाम जाता है कि एक टीम के साथ जो मिल के उन्होंने कामयाबियाँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार जो बढ़ा। अभी भी देखें, इसका एतराफ़ वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी कर रहे हैं। ईरानी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके स्पीकर से लेके, उनके लीडर से लेके, वहाँ पे प्रेसिडेंट से लेके, कल जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब का बिल्कुल वो भी आ रहे हैं, और उनका डे लॉन्ग जो है विज़िट होगा, और उसमें जो पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन है, ये क्योंकि वज़ीर आज़म की दावत थी, उन्होंने कहा कि आप जल्द पाकिस्तान का दौरा करें, और पाकिस्तान का वो दौरा कर रहे हैं। डे लॉन्ग विज़िट है उनका, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्ट्रैचर है, जिसमें कहा जाता है कि कमिटी ऑफ द नेशंस में वो मकाम, वो स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वो हासिल कर लिया है, और उसके साथ जो उसके इकनॉमिक बेनिफिट्स हैं और बाकी जो बेहतरियाँ हैं, जो और मज़ीद प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेस है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे और उसकी तरफ हम रवाना हैं। जब बैरिस्टर साहब, जो पाकिस्तान का इस इलाके में गोइंग फॉरवर्ड रोल है, वो एक इमर्ज करके एक लीडरशिप रोल आया है इस सारे क्राइसिस के अंदर। आप देखते हैं कि पाकिस्तान उसके ऊपर कैपिटलाइज करेगा, क्योंकि हमें अपनी कुर्बत बरकरार रखनी है। UAE से थोड़ी इसराइल की तरफ उनका बहुत टिल्ट है, लेकिन उनके उस रुझान के बावजूद हमें उनको जफा डाल के ही रखना चाहिए। हम यही डिप्लोमेसी, यही इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके इसी में छुपे हुए हैं। लड़ाई वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए, यारी दोस्ती भाईचारा वो बरकरार रखना चाहिए। हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इस मौके पे, लेबर फोर्स अपनी भेज सकते हैं। कुवैत में कई सालों से बंद है, कुवैत से विंडो खोल सकते हैं। UAE से कुछ बंदे आए हैं पाकिस्तान वापस, UAE को दोबारा इंगेज कर सकते हैं। देखें, एक तो उस हवाले से तमाम तर मामला क्लैरिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, जो लोग वापस आए हैं वो सारी वजाहत उन्होंने दे दी। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन लोग वापस आए हैं, लेकिन उसके साथ जो कैपिटलाइज करना चाहिए इकोनॉमिकली, एंड नॉट जस्ट विद आवर नेक्स्ट डोर नेबर ईरान। मैं तो दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स एक्चुअली, जो डॉक्टर साहब ने बात की। और अच्छा, डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट जो है, मैं इनको कह रहा हूँ कि बड़ी खबर के तौर पर चलाएं। ये इस मामले में इन्होंने कुछ रोक के नहीं रखा, हाँ, होल्ड बैक नहीं किया। उन्होंने 100% उनको क्रेडिट दिया कि फर्द वाहिद का क्रेडिट है, दें। मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया के साथ साथ JD वैंस के साथ साथ डॉक्टर साहब भी जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के गर्विदा हो चुके हैं, और अब इस पे तो आपको इनका सारी PTI भी अब वो गर्विदा हो चुकी है। इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया जी, शुक्रिया। डिजर्व करते हैं, फौज हमारी है। अब यही कहा जाता है कि आप जिस किस्म की, अगेन वो एक पॉलिटिकल सफेयर में बात चली जाएगी, हम यही कहते हैं कि इदारों के सरबराहान को, इदारों को टारगेट मत करें। उनका देखें, ये फौज हमारी है, और हमने जो है इस मुल्क के दिफा के लिए, दिफा कहीं भी हो, पूरे पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो सबका दिफा होता है। तो पॉलिटिकल बातें जो है वो पॉलिटिकल बातें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे करें, लेकिन बरकैफ अब देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, समझ इनको आ गई। लेकिन जो इकोनॉमिकली, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें देखें पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो ईरान के साथ आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, जब आपकी सैंक्शंस जो हैं, US की सैंक्शंस ख़त्म होंगी, उसके साथ फॉरेन जो आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन वाला तमाम तर मामले, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी उस पर रोशनी डाली, उसके साथ तेल के अलावा जो ट्रेड है, LNG का रेट बता रहे हैं, जो इरानियन गैस है वो उससे बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि पाइपलाइन उनकी बॉर्डर पे आई हुई है, आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेनी है। इसी तरीके से उनका वो पेट्रोल वाली जो स्मगलिंग से वो डिंकियां आती हैं रोज, वो गाड़ियों पे वो छोटी छोटी टैंकियां, ये अपॉर्चुनिटीज है ना। आप वाइट ऑयल पाइपलाइन बिछाएं, सिस्टम से कनेक्ट करें।
मोस्ट इकोनॉमिकल वे। अपॉर्चुनिटीज हैं और ये अपॉर्चुनिटीज को हमने जो है इस पे बिल्डअप करना है और ये अपॉर्चुनिटीज को हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना। ईरान के साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या जो हमारी इकोनॉमिक ट्रेड या उसके साथ जो बाकी चीज़ें चलनी है वो तो चलें, उससे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा ही होगा और उसका एंड बेनिफिट जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा। तेल की कीमतें और कम होंगी, गैस की कीमतें और कम होंगी, गैस पे जो कहा जाता है कि गैस की किल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है या वहाँ से जो गुड्स की जो एक ट्रेडिंग है दो वो भी रहेगी, फॉर्मल हो जाएगी, फॉर्मल हो जाएगी, इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाएगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने जिस तरफ रोशनी डाली मलिक साहब, वो ये है कि रीजनली अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान अब उस पोजीशन पे आ चुका है एट अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप एंड पोजीशन ऑफ पावर एज वेल कि आप बाकी दीगर ममालिक जो हैं, चाहे वो आप अपनी वर्क फोर्स लेबर फोर्स को, और वो अनस्किल्ड नहीं चाहते। अब मसला ये है कि स्किल्ड लेबर फोर्स, और उसके लिए खासा जो है हुकूमत काम भी कर रही है। अब हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप हुनर हासिल करें, हुनर लें, क्योंकि हुनर के बगैर ये तमाम तर ममालिक गल्फ में भी जो हैं या दीगर भी जो हैं कोई एक बंदा भी नहीं ले रहा। तो हुनर होना ज़रूरी है और हुनर अगर नहीं है तो हुनर सीखें, क्योंकि हुकूमत वो मौके फराहम कर रही है। बैरिस्टर साहब, ये कुछ चीज़ें बुनियादी हैं, जैसे इन्होंने लीगल रिफॉर्म का, जुडिशल रिफॉर्म का जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का किया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए नहीं आती, तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल हार नहीं चाहिए। अब बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे जाने के लिए रास्ते कई खोल सकते हैं, सियासी हमांगी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की और मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ। जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की बात की तो लीगल रिफॉर्म्स हम ऑलरेडी अंडरटेक कर रहे हैं अभी, बल्कि हालिया अगर आपको एक मिसाल दूँ तो कमर्शियल कोर्ट्स के ऊपर एक कमेटी जो है वज़ीर आज़म साहब ने वो उसका क़याम किया है। लेकिन 26वीं 27वीं तरमीम इसके साथ रिफॉर्म को नहीं आप जोड़ सकते, इसको लहदा करेंगे तो नहीं बिल्कुल। देखिए, कमर्शियल कोर्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की बात हुई ना, तो क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर क्या चाहता है, सबसे बड़ी बात है वो कहता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी क्या है। रेकोडेक इज़ ए ह्यूज एग्जांपल फॉर अस उस सारी सिचुएशन में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन, ये चीज़ें देखने की जरूरत है। इसीलिए कमर्शियल कोर्ट्स, ताकि उनको जल्द जो है उनके अगर जो डिस्प्यूट्स हैं, और इसी तरह हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR के मैकेनिज्म्स पे, जिस तरह मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है या दीगर चीज़ें हैं, उस पर भी हम काम करें। पॉलिटिकल हार्मनी की जो आपने बात की, बिल्कुल इसी पैराए में एक नहीं मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान दावत दे चुके हैं। हम दावत कितनी दफ़ा दे चुके, ताली दो हाथ से बचती है। एंड वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि इट टेक्स टू टू टैंगो। यहाँ पे मसला ये कि हम तो हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे से ना हाथ आता है ना कोई और बात, वो बस बैठना ही नहीं चाहते। ये पूछें डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं कितनी दफ़ा। अब इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म ने फाइनेंस के इन दिनों में जो बजट के मनी बिल के जो डिस्कशन, जो बजट की डिस्कशन जाके मिले, बातचीत हुई, पाटा और फाटा वाले इशू पे बैठे, राणा साहब बैठे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, एक आध और मेरे ख्याल से हमारी तरफ से वफाकी वज़ीर थे, वो जाके बैठे HX साहब के साथ। तो हम ये कहते हैं कि भाई बैठ के आपने हल निकालना है तमाम तर चीज़ों का। कुछ थोड़ी बहुत जो है आइस ब्रेकिंग हुई है किसी हद तक, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ। अब आगे किस सिमत में वो बढ़ते हैं, क्या कोई पॉजिटिव उसमें पेशरफ्त होगी, कोई मूवमेंट होगी, ये अब देखने की जरूरत है, क्योंकि बजट 2 दिन रह गए, उसके बाद हो सकता है फिर सब मोरी का शिकार हो जाए, फिर ना बैठ सकें। देखिए, इस तरह है कि वो अक्सर जब छोटे होते हैं ना, वो हाथ आगे करता है, अगला हाथ मिलाता है, अगला हाथ यूं कर देता है। ये बेसिकली इनका ये काम करते हैं, ये करते यही है, ठीक है ना। अच्छा, फर्ज करें अब ना ऑन अ सीरियस नोट, आपने जो बात की वो मैं एज ए डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मैं अंदर से मेरा जिस्म एक बीमारी की वजह से ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कर सकता वो काम। नो मैटर व्हाट आई डू, मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल एक नए उस समत पे जा रहा है, विच वाज प्रॉब्ली 1960s के बाद आज पाकिस्तान को एक मौका मिला हुआ है जहाँ पे उसकी एक बड़ी इज्जत हो रही है। वी मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी। अब उसके लिए हमें अपने पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस को हटाना होगा। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द पैरामाउंट बेसिक फंडामेंटल, जो आपका स्टोन है ना, जो जिसको हम कह सके फाउंडेशन है, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप किसी घर में किसी प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे 2 भाइयों की लड़ाई हो रही है, कभी नहीं करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। अच्छा, यहां पे जो
पावर ऑफ पीपल है वो इमरान खान के पास रेस्ट करता है, वो किसी और के पास नहीं रेस्ट करता। आप जो मर्जी कह लो, आपको यहाँ पे उस चीज को एड्रेस करना होगा, आपने परसिक्यूशंस खत्म करने होंगे। हम प्रोसिक्यूशन से हम नहीं डरते, परसिक्यूशंस खत्म करने होंगे। ये जो बात है ना, आप मुझसे, मैं इनके साथ आज डिसएग्री करता हूं, कल मेरा नाम फोर्थ स्केड्यूल में आ जाएगा। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, ये आपके जो सिविल राइट्स है उसकी वायलेशन है, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशंस है। मैं अगर आप पे तनकीद करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। आप पे तनकीद, देखिए दो होते हैं, उस बंदे से बचो जो आपकी खुशामद करे, उस बंदे को अपने साथ बिठाओ जो आपको वो बताए जो आपको सुनना चाहिए, ना कि जो आप सुनना चाहते हो। ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको लेकर चलो, अपने पर्सनल वो करो और इन चीज़ों को एड्रेस करो। अगर आप ये एड्रेस नहीं करोगे, आप नो मैटर व्हाट यू डू, ये चीज़ें कभी आगे नहीं फैलेंगी, फूलेंगी नहीं, फैलेंगी, बोलेंगी। दिस इज माय एक क्योंकि इन्होंने बात की, तो देखें हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, प्रोसिक्यूशन हो रही है। जो चीज़ें हुई उनकी, और मैंने ये 2 दिन पहले भी अपनी तकरीर में यही बात की, जब हमने चार्ज एक्सपेंस के ऊपर बात की, तो मैंने यही कहा बैरिस्टर साहब, जिस तरीके से जो नोयत थी ना नवाज शरीफ के ऊपर इकामा वाले मसले पे उसको जेल में डालने की, तो वैसे ही पॉलिटिकल नोयत के केसेस अब भी हैं। लेकिन तो आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अजराए मजाक में ये जरूर चलते चलते ये बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि दिल और तबीयत नहीं है तो मैं किस तरह करूं, तो मैंने कहा बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट भी मौजूद है, एंटी एंजाइटी भी मौजूद है, मसल रिलैक्सेशन भी मौजूद है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कोई, दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। दे आर ऑलवेज ऑन द सेम, दे आर नॉट। ये अताई डॉक्टर और ट्रू डॉक्टर में यही फर्क है।